जय हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, इसमें प्रायिकता मैंने शुरू किया था और वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम प्राथमिक लेवल मान लीजिए प्रायिकता का जो होता है, मैंने उसको दिया था। आज मैं कॉइन्स से संबंधित प्रायिकता से ही जुड़े कॉइन्स से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। जैसे एक सिक्का होता है, दो सिक्का होता है, तीन सिक्का होता है, इस तरह की उछालने की जो कहानी है मैंने यहाँ पे सारा वर्णन किया हुआ है। एक एक बात को, एक एक संभावनाओं को, एक एक अनुकूलित घटनाओं को या फिर कुल घटनाओं को लिखकर मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है। आप देखेंगे मैं एक एक बात को विस्तार से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। जैसे हमने प्रायिकता लिखा हुआ है, प्रायिकता में कॉइन्स कंसेप्ट, कॉइन्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आज वो क्लियर हो जाएंगे। आप समझिए कि वो तुरंत याद कर लेंगे मेरे पढ़ाते ही। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे वीडियो को। हाँ, अगर हम बात करें तो जब सिक्के को एक बार, दो बार, तीन बार उछाला जाए या दो सिक्के को एक बार या तीन सिक्के को एक बार उछाला जाए, ये आप सिचुएशन देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा है कि जब एक सिक्के को एक बार, दो बार, तीन बार उछाला जाए। जब कोई एक सिक्का है, यहाँ पे एक छूट गया है, जब एक सिक्के को या एक सिक्का को एक बार, दो बार, तीन बार उछाला जाए तो उसकी कितनी संभावनाएं होंगी। या इसलिए किए हैं ताकि इनकी घटनाओं के साथ साथ इनका भी कहीं ना कहीं संबंध होता है। जैसे दो सिक्के को एक बार उछाला जाए या तीन सिक्के को एक बार उछाला जाए तो कहीं ना कहीं से इनका सिचुएशन जो है, कुल संभावनाओं की जो सिचुएशन है वो सेम होती है, बराबर होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, नोट में कि एक सिक्के को दो बार उछाला जाए या दो सिक्के को एक बार उछाला जाए तो उनकी कुल संभावनाएं आपस में बराबर होती हैं। अर्थात अगर एक सिक्के को हम दो बार उछालें तो कुल संभावनाएं 4, अगर दो सिक्के को अगर हम एक बार उछालें तो इसकी भी कुल संभावनाएं कितनी होंगी, 4 होंगी। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे आप लोग कि अगर एक ही कोई सिक्का है उसको हमने दो बार उछाल दिया तो उसकी कुल कितनी संभावनाएं होंगी। और हमने यहाँ पे देखा कि दो सिक्के हैं, दो सिक्के को एक बार उछाला, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो इसकी कुल कितनी संभावनाएं होंगी। तो संभावनाएं हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुल कितनी संभावनाएं, 4 होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करेंगे एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, यानी एक ही सिक्के को बारी बारी 3 बार, एक बार, दो बार, 3 बार, अगर हम एक ही सिक्के को 3 बार उछालें तो उसकी कितनी संभावनाएं होंगी, कुल संभावनाएं। और 3 सिक्के को हम एक बार उछालें तो उसकी कुल कितनी संभावनाएं होंगी। तो इन दोनों स्थितियों में इनकी सभी संभावनाएं, कुल जो संभावनाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। और वो कितनी होती हैं, 8 होती हैं। मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल से लिखा हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप देख के भी पढ़ के भी सीख सकें और जो हम बता रहे हैं उसको सुन के भी सीख सकें। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा हुआ है एक सिक्के को उछाला जाए। अब एक सिक्के को उछाला जाए तो कितनी बार उछाला जाए, एक बार, दो बार, 3 बार, आगे भी आएगा 4 बार, 5 बार। तो वो थोड़ी सी उसमें सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, बड़ी संरचनाओं की स्थिति हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको सचित्र बना के इसको दिखाया है कि अगर 3 बार उछालेंगे तो इतनी संभावनाएं होंगी, 4 बार उछालेंगे तो और आगे 16 हो जाएगी, 5 बार उछालेंगे तो आगे बढ़ती जाएगी संभावना, इस तरह से 32 के तौर पे हो जाएगी वहाँ पर। तो यहाँ पे हम देखें तो अगर एक सिक्के को एक बार उछालते हैं हम, एक सिक्के को कितनी बार, एक बार, एक सिक्के को जब हम एक बार उछालते हैं तो कुल संभावना एवं इसकी स्थिति कैसी होगी। तो आप ध्यान देंगे कि आप एक सिक्का लेंगे और उस सिक्के को एक बार उछालेंगे तो उसमें कुल कितने पहलू होंगे, 2, एक हेड होगा और एक टेल। मैंने इसको परिचय आपको दिया था स्टार्टिंग प्राइमरी जो कह सकते हैं कि लेवल पे मैंने पढ़ाया था आपको प्रायिकता एकदम बेसिक लेवल पे। तो उसमें हमने बताया था कि जब एक सिक्के को उछालेंगे तो उसमें 2 संभावनाएं होती हैं, एक हेड होती है और एक टेल की। तो यहाँ पे कुल संभावनाएं कितनी हो गई, 2। कितनी, 2। और स्थिति की बात करें तो उसमें क्या क्या स्थितियाँ आ सकती हैं। तो एक अगर पहली स्थिति की देखें तो यदि एक सिक्का को हमने फेंका तो हो सकता है कि हेड आ जाए, पहले टेल भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लिखा है कि एक या तो हेड आ सकता है या दूसरा टेल आ सकता है। ओके,
यहाँ पे दोनों स्थितियों को आप देखेंगे तो इन दोनों को गिनेंगे तो कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 2। अगर हम देखें तो एक बार हेड है, एक बार टेल। ठीक, ये बात क्लियर है? एक बार हेड और एक बार टेल, इन्हीं दोनों को कुल संभावनाओं के रूप में हम गिनते हैं। फिर इसमें प्रश्न जब आएगा तो शर्त बन के आएगा, तो कौन सा किसका शर्त प्रश्न में पूछा जा रहा है उसके आधार पे हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब एक ही सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं, एक ही सिक्के को कितनी बार? 2 बार। तो जब एक ही सिक्के को हम 2 बार उछालेंगे तो इसकी कुल संभावनाएं कितनी होंगी और इसकी कुल स्थितियां कितनी होंगी? तो हम देखेंगे कि कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 4 हो गई, जैसा कि मैंने लिख के दिखाया हुआ है। और नीचे स्थितियों को भी लिखा हुआ है कि कैसे कैसे उनके पहलू एक साथ आते जाएंगे, चित्त पट यानी हेड टेल, कैसे कैसे। तो हम ध्यान देंगे कि जब स्थिति की बात की है और 4 कुल संभावनाएं हैं तो 4 को तो बनेंगी, 1 2 3 4। हो सकता है कि हम 2 सिक्के को बारी बारी से उछालें एक बार, या एक ही सिक्के को हम 2 बार उछालें बारी बारी से 2 बार। तो एक ही सिक्के को हम यहाँ लिखे हैं कि एक सिक्के को उछाला जाए, यानी कितनी बार? 2 बार। तो एक सिक्के को उछाले तो हेड आया, फिर उसी एक सिक्के को उठा के फिर उछाले तो फिर हो सकता है कि हेड आ जाएगा। तो ये पहली स्थिति हो गई हेड हेड, यानी दोनों की स्थितियाँ हेड को व्यक्त कर रही हैं। फिर पुनः इस तरह की क्रियाओं को किया जाएगा तो लगभग 4 स्थितियाँ आएंगे। एक बार हेड आ जाएगा, एक बार टेल आ जाएगा, एक बार टेल आ जाएगा, एक बार हेड आ जाएगा, एक बार टेल एक बार टेल। यानी कि कभी कभी आप ऐसा सिचुएशन देखेंगे कि हो सकता है कि कोई एक ही सिक्के को 2 बार उछाला तो दोनों पर हेड आ जाए, पुनः वो परीक्षण दोबारा किए तो फिर से उसी सिक्के को 2 बार उछाला तो एक पर हेड आ जाए, एक पर टेल आ जाए, पुनः से वही परीक्षण किए तो एक बार टेल आ गया, एक बार हेड आ गया, पुनः से फिर से परीक्षण किए तो दोनों पर क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। तो एक ही सिक्के को कितनी बार उछालें? अब 3 बार उछालें। एक ही सिक्के को 3 बार उछाल दो, चाहे 3 सिक्कों को 1 बार उछाल दो, दोनों की कुल संभावनाएं आपस में बराबर होंगी और होंगी कितनी? 8 होंगी। हाँ, अब ध्यान देंगे कि कुल संभावनाएं इसकी तो हो गई 8, लेकिन इसकी स्थितियां क्या होंगी? सिक्कों के आने के, चित्त पट आने की प्रायिकताएं क्या होंगी? तो हो सकता है कि मैंने 3 सिक्कों को एक ही बार उछाला, एक साथ उछाला तो तीनों पर हेड आ जाए, या एक ही सिक्के को 3 बार बारी बारी से 1 2 3 बार हमने उछाला तो हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए। पहला कंडीशन हो गया ये। दूसरी बार अगर उछालेंगे तो हो सकता है कि पहले और दूसरे पर हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए। फिर तीसरी बार उछालेंगे तो हो सकता है कि पहले और तीसरे पर हेड आ जाए और बीच वाले में टेल आ जाए, यानी पहली और तीसरी स्थिति में हेड आ जाए और दूसरी स्थिति में टेल आ जाए। फिर तीसरी बार उछाल लिए हैं, चौथी बार उछालेंगे तो हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए और बाकी शेष दोनों पर हेड आ जाए। ये हो गई आपकी 4 स्थितियाँ। पुनः से अगली 4 स्थितियाँ कैसे व्यक्त होंगी? तो हो सकता है कि तीनों सिक्कों को या एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो तीनों पर टेल 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 आ जाए। फिर हो सकता है कि अगर हमने उस स्थिति को दोहराई तो पुनः से टेल टेल और हेड प्राप्त हो जाए, और पुनः फिर एक बार और स्थिति दोहराएंगे तो हो सकता है कि पहले और तीसरे सिक्के पर टेल आ जाए और दूसरे सिक्के पर हेड आ जाए, और लास्ट एवं अंतिम स्थिति में जब हमने सिक्कों को फेंका तो हो सकता है कि आपका 2 हेड यानी पहले और दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से हमारी सारी स्थितियां आपके सामने हैं कि किसी भी सिक्के को हम कितनी बार फेंकेंगे तो कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी, और उन संभावनाओं में कुल संभावनाओं की स्थितियां क्या होंगी? हेड टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये सारी चीज़ें। फिर तीनों पर हेड, फिर 2 हेड, एक पे टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, या फिर यहाँ पे ये हो सकता है तीनों पे टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर हेड हेड टेल। ये सारी स्थितियाँ इसमें आ जाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे होंगे। ये चीज़ें आपको जब क्लियर हो जाएंगी तो ही आप इसमें आंकिक प्रश्न को अच्छे से लगा पाएंगे। जितने भी इसमें इससे जुड़े प्रश्न आएंगे आसानी से कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो इन स्थितियों को ज्ञात करने का एक छोटा सा फार्मूला भी बनाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो
यहाँ पे एक सिक्के की बात करें, एक सिक्के में कितने पहलू? एक सिक्के में 2 पहलू। पहलू मतलब आप लोग समझ रहे हैं, हेड और टेल। एक हो जाएगा हेड, एक हो जाएगा टेल। ये दोनों पहलू की हम बात कर रहे हैं। ये 2 पहलू हैं, यानी कि एक ही हो गया, एक ही, तो कुल कितने पहलू? 2। और इस सिक्के को, एक सिक्का लिए हैं तो इस सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है उस पर हम लगा देते हैं n घात। ये फार्मूला के रूप में हो जाता है, फार्मूला। ये फार्मूला के रूप में आ जाता है कि 2 की घात n, जहाँ n बराबर उछालने की संख्या, उछालने की संख्या। अगर हम बात करें कि किसी सिक्के में अगर हमको कुल अनुकूलित संभावना की जगह पे कुल संभावना ज्ञात करनी हो तो एक ही सिक्के को हम कितनी बार उछाल रहे हैं उसके लिए फार्मूला हो जाता है 2 की घात n, जहाँ n क्या है? सिक्के को उछालने की संख्या। क्लियर हुई बात? ये सारी के सारे जो यहाँ पे हमने कुल संभावनाएं जो निकाला है, पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8, तो यहाँ पे उछालने की संख्याओं को बारी बारी से हमने प्रदर्शित किया है कि अगर एक बार उछालेंगे तो 2 की घात 1 होगा, यानी 2 संभावनाएं। 2 बार उछालेंगे यानी 2 की घात 2 होगा, तो 4 संभावनाएं। और 3 बार उछालेंगे तो 2 की घात 3 होगा, यानी 8 संभावनाएं। ये बात क्लियर हो गई होगी? ये बात आपको क्लियर है कि एक ही सिक्के को आप 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को 1 बार उछालो, कुल संभावनाएं बराबर होगी। एक ही सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, कुल संभावनाएं बराबर होंगी। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक तो उम्मीद है कि सभी को क्लियर हो गई होगी बातें, क्योंकि ये मुख्य बिंदु इसका यही है। अगर इसको आपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया तो आगे आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे आपके लिए बहुत छोटे और आसान महसूस होंगे। ठीक, ध्यान दीजिए। अब हम लेकर चल रहे हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन एक आया है, पहले वाले स्थिति से लेकर चलते हैं कि जब हमने एक सिक्के को 1 बार उछाला तो हेड आने की प्रायिकता बताइए, या 1 बार हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब एक सिक्के को एक बार, यादृच्छिक भी कह सकते हैं इसमें, वैसे ऐसे सामान्य स्वरूप में लिखेंगे, 1 बार उछाला जाए तो एक हेड आने की प्रायिकता बताइए। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि जब हम एक सिक्के को 1 बार फेंक रहे हैं, एक ही सिक्के को 1 बार फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्थिति आप देख रहे हो, यहाँ पे हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो जब हम एक सिक्के को 1 बार फेंकेंगे तो कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 2। अब हम देख रहे हैं कि इसमें कितनी बार हेड आया? 1 बार हेड आया। तो 1 बार हेड आया, यानी कि जो 1 बार हेड आया तो ये हमारी अनुकूलित संभावना हो गई। यानी हम प्रायिकता बराबर, इसको हम इंग्लिश में PE से भी डिनोट करते हैं, PE बराबर अनुकूलित संभावनाएं अनुकूलित संभावनाएं बटे में कुल संभावनाएं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम एक सिक्के को फेंक रहे हैं तो कुल संभावना कितना हो गया? एक सिक्के को फेंकने पे कुल संभावना हमारी 2 हो गई, तो नीचे तो 2 डेफिनेटली रहेगा। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे 2 तो फिक्स है कि रहेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, 1 हेड आने की प्रायिकता। तो जब हम एक सिक्के को फेंकेंगे तो 1 बार या तो 1 बार हेड आएगा या 1 बार टेल आएगा। तो 1 बार हेड आया तो यहाँ पे हो जाएगा अनुकूलित संभावनाएं 1। अर्थात इस तरह के क्वेश्चन में कि जब एक सिक्के को 1 बार उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता बताइए, तो 1/2 हो जाएगी आपकी, क्योंकि अनुकूलित संभावना केवल 1 बन रहा है हेड, और बटे में कुल संभावनाएं 2 बन रहा है। यानी कि जब हम इन दोनों के गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे
अनुकूलित संभावना की और कुल संभावनाओं को जब हम गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं तो किसी न किसी घटना की प्रायिकता निकालने का बात बताती है, या उससे हमको किसी न किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात होती है। क्लियर हुई बात? ओके, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं, मिटा देते हैं क्वेश्चन को। हाँ, आगे हम बढ़ेंगे। जिस तरह से मैंने हेड की बात किया है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता बताइए, तो ठीक उसी प्रकार से एक सिक्के को एक बार उछालकर टेल आने की प्रायिकता भी पूछ सकता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक बार हेड आया है तो दो ये कंडीशन है, तो एक बार क्या आएगा, एक बार भी तो टेल ही आएगा ना। तो इसकी भी जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 1/2। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आप इन दोनों को जानते होंगे, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन दिक्कत कहाँ होता है, जब एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए या एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो थोड़ी सी एक कंडीशन जो है थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। वैसे होती नहीं है उतनी क्रिटिकल जितना कि बच्चे इससे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। घबराना नहीं चाहिए। ये जो कंडीशन आपके सामने दिखाई दे रही है ये बहुत ही विशेष नहीं है, लेकिन जैसे टीचर बोल बोल के जैसे हमने भी अभी कहा क्रिटिकल होती है, तो बच्चों के माइंड में सेट हो जाता है कि अरे यार ये तो बहुत गजब हो गया, क्रिटिकल हो गया ये तो। लेकिन क्रिटिकल नहीं है, आप इसको समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे हमने कहा एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए, आपसे प्रश्न पूछेगा कि एक सिक्के को जब 2 बार उछाला जाता है तो अधिकतम या न्यूनतम कह सकते हैं, या इनके संख्यात्मक मान से पूछ सकता है कि 1 बार हेड आए, अधिकतम 2 बार हेड आए, अधिकतम 1 बार हेड आए, अधिकतम 2 बार टेल आए। इस तरह का सिचुएशन करके इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। ओके, बात क्लियर हो रही है? तो जब आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो एक हेड आने की प्रायिकता बताइए। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि जब हमने किसी सिक्के को 2 बार उछाला, तो जब हम किसी सिक्के को 2 बार उछाले हैं तो 2 बार उछालने में पूछ रहा है कि एक हेड आने की प्रायिकता क्या होने वाली है। तो आप ध्यान देंगे कि एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी इसमें, तो इसमें तो 2 हेड हैं, इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें कोई नहीं है। आप ध्यान देंगे कि एक हेड आना है, हमको बस चाहिए क्या है, चाहिए एक हेड आना चाहिए उसमें। ठीक है, एक हेड आएगा तो हम एक हेड की संख्या को गिनेंगे। ठीक है, एक हेड की संख्या कितनी बार आई, 1 2। इसमें भी हेड है, परंतु इसमें एक हेड की बजाय 2 हेड है, तो हमको 2 हेड वाला सिचुएशन अलग हो जाता है, उसको अलग स्वरूप में समझना होता है। हमको कम से कम कितनी बार हेड आने की बात करेगा उस शर्त में या उस प्रश्न में, उस प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो इसमें कितनी बार हेड आया, 1 बार इसमें हेड आया, 1 बार इसमें हेड आया। कुल संभावना कितनी है, 4 हैं। डायरेक्टली आप इनकी संख्याओं को, अनुकूलित संभावनाओं को गिन लेंगे तो अनुकूलित संभावनाओं में आपको 2 बार हेड दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ हेड दिखाई दे रहा है, एक यहाँ हेड दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं पर भी एक हेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्थिति में आप इसकी प्रायिकता को लिखेंगे तो अनुकूलित संभावनाएं 2 में कुल संभावनाएं 4, ये कटेगा तो आपका प्रायिकता कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। अगर इसका आप मान दशमलव में लेके जाना चाहें तो 0 और 1 के बीच होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे किसी भी घटना की प्रायिकता आप निकाल रहे हैं तो उसका मान 0 से लेकर 1 के बीच ही होना चाहिए। अर्थात इसको जब हम कटाएंगे तो आ जाएगा 0.5, और 0.5 का जो आप संख्या रेखा पे प्रदर्शन देखेंगे तो ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अर्थात अगर आपको प्रायिकता के उत्तर की जांच करनी हो तो तुरंत उसको कटा के दशमलव में आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर आगे हम क्वेश्चन पूछें इसमें से आपको, कि आपसे पूछे कि जब किसी एक ही सिक्के को
जब किसी एक सिक्के को, ये जरा देखिए, दिखाई दे रहा है रेड वाला, जब किसी एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो, अब आपको मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, तो इसी से संबंध आपको प्रश्न पूछेगा, इसी से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो पूछेगा तो 2 हेड आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो आपको जब इस सिचुएशन में आपसे प्रश्न पूछा कि एक सिक्के को जब हम 2 बार उछालते हैं तो 2 हेड आने की प्रायिकता बताइए, तो आप 2 बार वाले सिचुएशन में आएंगे ना, 2 बार उछाला जाता है तो 2 बार में आप देख सकते हैं कि किस में 2 हेड आया है, किस में आया है, इसमें आया है। पहले वाले सिचुएशन में, पहले वाली स्थिति में आया है 2 बार हेड, तो इस 2 बार हेड की संख्या एक ही बार होगी ना, क्योंकि ये दोनों एक स्थिति को निरूपित करते हैं। और पूरा कितना है, पूरा है 4, 1 2 3 4, लेकिन एक ही स्थिति में हमारा ऐसा हुआ कि 2 बार हेड आया। टेल भी पूछ सकता है कि टेल 2 बार टेल आने की प्रायिकता बताइए, तो 2 बार टेल किस में आया, केवल इसमें, एक ही बार। तो 2 बार हेड या 2 बार टेल की बात करेंगे तो यहाँ से प्रश्न के अनुसार हमारा प्रायिकता जो हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। बोलिए, बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के बारे में आप इस तरह से प्रायिकता के जो संबंध में क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा हो, कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आप डायरेक्टली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर कमेंट और हर जो स्थिति परिस्थिति है मैं उसको जांचता रहता हूं। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मैं बताता रहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, जो भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे तो अब कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, उन क्वेश्चनों पे थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। अब हम इन क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो इन क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। तो इन क्वेश्चन में पूछेगा कि जब हम एक ही सिक्के को, लीजिए मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो, अब देखिए, अब थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होने वाली है यहाँ पे कि जब हम एक ही सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कम से कम 1 बार हेड आने की प्रायिकता बताइए। कम से कम, तो कम से कम 1 बार हेड आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, यहाँ पे बात हम ये कर रहे हैं कि कम से कम हेड आने की प्रायिकता। तो एक बात इसमें आप नॉर्मली ध्यान दीजिएगा कि कम से कम पूछेगा तो जितना शर्त दिया होगा उससे अधिक भी चलेगा, परंतु उससे कम नहीं चलेगा। परंतु जब अधिक से अधिक दे देगा तो अधिक से ऊपर नहीं जाना है, अधिक से कम चलेगा, अधिक से ऊपर नहीं जाना है आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कम से कम दिया है ना, यानी कि आपको ये देखना है कि 1 बार तो हेड रहेगा तो भी चलेगा, 1 से अधिक बार भी जिस स्थिति में हेड आया होगा वो भी चलेगा। परंतु अगर मैं यहाँ पे अधिक से अधिक कर देता तो अधिक से अधिक में जितना शर्त देता 1 बार 2 बार, तो उससे हम अधिक नहीं सोचते, उससे कम सोच लेते, अर्थात जिसमें हेड नहीं होता तो वो भी पालन करता। यहाँ में देख रहे हैं कि कम से कम स्थिति में है और 1 बार है, तो 1 रहेगा और 1 से अधिक रहेगा तो चलेगा, 1 से 2 हो जाएगा चलेगा, 2 से 3 हो जाएगा चलेगा, परंतु 1 से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात जिसमें हेड नहीं होगा वो हमारी स्थिति अनुकूलित संभावना नहीं होगी। जरा मैं आते हैं इस अपने स्थिति पर। हाँ, जब एक सिक्के को हमने 2 बार उछाला तो ये 4 संभावनाएं बनी और इसमें पूछ रहा है कि 1 बार हेड आने की प्रायिकता। तो आप देख रहे हैं इसमें डबल हेड है, 1 से अधिक है, स्थिति फॉलो कर जाएगी, ये हमारी अनुकूलित संभावनाएं हो जाएगी।
इसमें एक बार हेड है, ये भी हो जाएगा, इसमें भी एक बार हेड है, ये भी हो जाएगा। परंतु इसमें हम देखें तो क्या इसमें हेड आया है? नहीं आया है, अर्थात एक से कम है। तो एक से कम यानी कि यहाँ पे नहीं है तो जीरो है। इसका मतलब यह है कि हमको एक से कम नहीं जाना, वहाँ पे प्रतिबंध है कि कम से कम कितने हेड होने चाहिए? एक, लेकिन इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो अनुकूलित संभावना कितनी हो गई? 1 2 3। कुल संभावना कितनी हो गई? 4। अभी गिन के आप लिख सकते हैं। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी, आपकी प्रायिकता जो हो जाएगी वो 3/4। अगर आप इसमें भाग देकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि भाग देने पर इसका मान कह सकते हैं कि 1 से छोटा ही होगा, यानी इसमें मान आ जाएगा 1.75। सॉरी 1.75 नहीं, इसका मान हो जाएगा 0.75। ठीक है, हाँ, अभी भी वो मान 1 से छोटा है, अर्थात हमारा आंसर क्या है? सही है। एक और क्वेश्चन आएगा, ये कम से कम वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कम से कम और अधिक से अधिक वाला। कम से कम में आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है, अधिक से अधिक में कन्फ्यूजन होता है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान दे लेंगे, बाकी सारी चीज़ें आसान ज्यों की त्यों रहने वाली है। आगे वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी हम एक ही सिक्के को 2 बार उछालने पे चल रहे हैं, या 2 सिक्के को 1 बार उछालने पे चलेंगे। तो इसको लिखेंगे कि जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो अधिक से अधिक, इसको अंडरलाइन कर दूं ताकि आप इस पॉइंट पर फोकस कर सकें। अधिक से अधिक एक बार हेड आने की प्रायिकता बताइए। हेड आने की प्रायिकता बताइए। आप ध्यान देंगे कि आपसे प्रश्न किया है कि जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालें हवा में तो जो उसमें चित्त या पट आएगा, तो उसमें हेड का मतलब चित्त की बात किया है। तो इसमें आपको अधिक से अधिक कितनी बार हेड लाना है? 1 बार। कितनी बार लाना है? 1 बार। अब हम इस सिचुएशन में आएंगे, इस परिस्थिति में आएंगे, जो यहाँ पे ये परिस्थिति दी गई है, स्थिति दी गई है, इसमें आएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि 1 बार रहेगा, चलेगा। 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अधिकतम वाली स्थिति दे दिया है कि कितनी बार होना चाहिए? केवल 1 बार। 1 बार रहेगा, चलेगा। 1 भी बार नहीं आएगा, वो चलेगा, परंतु 1 से अधिक हो जाएगा तो आउट ऑफ लिमिट हो जाएगा। वो जितना शर्त है उस शर्त को तोड़ देगा कि अधिकतम कितनी बार आना चाहिए? 1 बार। लेकिन 1 से अधिक हो जाएगा तो 2 बार हो जाएगा। अर्थात हम देखेंगे कि इसमें इस वाली पहले सिचुएशन में क्या स्थितियां हैं। तो इस सिचुएशन में जो स्थिति हमारी है वो 1 से अधिक है। तो 1 से अधिक है तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये पालन नहीं करेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 बार है, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि 1 बार है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हेड है, ये नहीं है। तो यहाँ पर हेड नहीं है तो ये फॉलो हो जाएगा, ये अनुकूलित संभावनाएं हो जाएंगी, परंतु इसमें 2 है यानी 1 से अधिक है तो ये हमारी अनुकूलित संभावनाएं नहीं होगी। अर्थात इसको छोड़ के 1 2 3 फिर से हमारी स्थिति जो बन के आ गई वो प्रायिकता की, तो हो जाएगी 3/4। 3/4। सबसे अधिक कन्फ्यूजन करने वाले जो प्रश्न होते हैं, जो संदेह उत्पन्न करने वाले प्रश्न होते हैं, यही दोनों होते हैं। बात क्लियर हुई? बोलिए, कोई डाउट? ठीक, आगे बढ़ें। जिस प्रकार से हमने हेड वाले प्रश्नों को आपको करके दिखाया, ठीक उसी प्रकार से टेल वाले भी प्रश्न आते हैं। हमने आपको अभी हेड वाले प्रश्न किए, हेड। सेम कंडीशन में टेल वाले प्रश्न भी हो जाते हैं। आपको जहां मैंने हेड दिया है आप वहां पे टेल करके खुद कर सकते हैं।
आप जब ये हेड वाले प्रोसेस को समझ चुके होंगे तो टेल वाले प्रश्नों को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब फिर परेशानी होगी तो आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से उस पर एक बार विचार करके वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जब हम एक ही सिक्के को 3 बार उछालते हैं, कितनी बार? 3 बार। तो 3 बार उछालेंगे तो कुल सिचुएशन, हमारी कुल परिस्थितियाँ, स्थितियाँ कितनी बनेंगी? 8 बनेंगी। तो इसमें भी कैसे प्रश्न आता है, इसमें थोड़ा सा प्रश्नों का लिमिट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्थितियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो प्रश्न ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आपसे पहले ही प्रश्न पूछेगा, मान लेते हैं कि पहले ही क्वेश्चन इसमें से पूछा 3 सिचुएशन वाले में से कि जब एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता बताइए। अब उसमें शर्त देगा कि 1 बार, कि 2 बार, कि 3 बार। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न के अनुसार, जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो 2 हेड आने की प्रायिकता होगी। ध्यान से समझेंगे कि जब हम एक ही सिक्के को 3 बार उछाले, कोई एक सिक्का है और उसको हमने 3 बार उछाला, कितनी बार? 3 बार। तो हमको मिला यहाँ पे शर्त कि 2 हेड आने की प्रायिकता। आप ध्यान देंगे कि 2 हेड आने की प्रायिकता में ना तो अधिकतम दिया है ना तो न्यूनतम दिया है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे कि इसमें हम देखेंगे तो इसमें 3 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, और यहाँ पे सिचुएशन में कोई खास 2 हेड नहीं दिख रहा है। तो आपको यहाँ देखना होगा कि 2 हेड वाली प्रायिकता में कौगो आ गए? 1 2 3 4। कितने कंडीशन आए? 4। यानी अनुकूलित संभावनाएं कितनी हुई? 4। और कुल संभावनाएं कितनी हुई? 8। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/8। अब आप कहेंगे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3 हेड आया है। हमारा शर्त है कितना हेड आने का? 2। लेकिन यहाँ पे कितना आ गया? 3। तो 3 वाले शर्त को हम नहीं ले सकते, इसलिए हमारी कुल अनुकूलित जो संभावनाएं हैं वो 1 2 3 4 गो हुई। इसलिए हमने लिखा 4 कुल संभावनाएं 8, कटेगा तो 1/2। ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी। ओके, बात क्लियर हुई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हम और क्वेश्चनों की बात करते हैं। इसमें और क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, एक ही सिक्के को 3 बार उछालने पर 1 बार हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ लिखेंगे, जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो 1 बार हेड आने की प्रायिकता होगी। आप देख पा रहे होंगे कि जब हमने एक सिक्के को 3 बार उछाला तो 3 बार उछाला तो 1 बार हेड आने का प्रतिबंध दिया हुआ है कि केवल 1 बार हेड आए। आप इसमें देखिए, इसमें 3 बार हेड आया, इसमें 2 बार आया, इसमें भी 2 बार आया, इसमें भी 2 बार आया। यहाँ पे देखेंगे कि 1 बार हेड आया, 1 बार हेड आया। यानी यहाँ पे जो आपको कंडीशन दिखाई दे रही है वो कितने वाले की दिखाई दे रही है? 1 वाले की, केवल 2। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/8। आइए कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/4। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ और प्रश्न इसमें कराता हूँ। ये ख़त्म ही होने वाला है कॉइन्स से संबंधित कॉन्सेप्ट। बस 1-2 प्रश्न और इसमें शेष बचे हुए हैं। हाँ, ध्यान देंगे, आपको कम से कम और अधिक से अधिक वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ध्यान से समझेंगे, जो हेड वाले कॉन्सेप्ट हैं वही टेल वाले भी लगते हैं। उसमें भ्रमित मत होइएगा कि टेल वाले के लिए कोई अलग नियम नहीं।
जो हेड वाले के लिए नियम है वही टेल वाले के लिए नियम है। तो अगर मैं कुछ और प्रश्न लिखूं, जैसे एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो कम से कम 2 बार हेड आने की प्रायिकता होगी। आप ध्यान से देखेंगे कि जब एक सिक्के को हमने 3 बार उछाला तो कम से कम, अब यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, कम से कम की स्थिति में 2 से कम वाली में अधिक हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए जो प्रश्न में शर्त दिया है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे कि जब हम कम से कम कहें और 2 बार हेड की बात किए तो क्या पहले वाले में स्थिति संभव है? बिल्कुल संभव है। कम से कम 2 बार है, अधिक रहेगा चलेगा। अब यहाँ पे 2 बार है, बिल्कुल है। यहाँ भी 2 बार है, बिल्कुल है। यहाँ भी 2 बार है, बिल्कुल है। यहाँ भी 2 बार है, बिल्कुल है। और आप देख रहे हो कि कहीं भी 2 बार की सिचुएशन नहीं है, अर्थात 1 2 3 4 5। अब इस स्थिति में आप देखेंगे कि आपको जो प्रायिकता निकालना है वो 2 बार हेड आने की प्रायिकता है, वो भी कम से कम। तो अधिक रहेगा चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो हाई अधिक है तो चलेगा 1, हाई 2 ठो है, शर्त को पालन कर रहा है, यो 2 ठो है, शर्त को पालन कर रहा है, यहाँ भी 2 ठो है, शर्त को पालन कर रहा है, ये भी 2 ठो है, शर्त को पालन कर रहा है, यानी 5/8। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/8 हो जाएगी। कोई दिक्कत? ठीक। और एक लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से कि जब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो अधिक से अधिक 2 बार हेड आने की प्रायिकता होगी। ठीक। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे आप जो सिचुएशन देख रहे हैं वो इसमें अधिक से अधिक वाला, इसको अंडरलाइन कर दिया जाए, अधिक से अधिक वाला है, ये क छूट गया था। अधिक से अधिक वाला जो प्रायिकता आपकी बात कर रहा है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि इसमें फिक्स लिमिट है कि अधिक से अधिक कितनी बार होना चाहिए? 2 बार। 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। कम रहेगा चलेगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो कम वाली स्थिति में गिनेंगे और 2 वाली स्थिति में गिनेंगे। तो देखिए पहली वाली स्थिति में आप देख रहे हैं कि 3 गो आ गया, ये आउट ऑफ लिमिट है, लिमिट को तोड़ दिया, ये नहीं हो सकता। इसमें 2 बार आया है 1, इसमें भी 2 बार आया है 2, इसमें भी 2 बार आया है 3, इसमें भी 2 बार आया है 4, इसमें 1 बार आया, तो हमने कहा ना कम होगा चलेगा 5, इसमें भी 1 बार आया 6, इसमें 1 भी बार नहीं है लेकिन ये कम है तो चलेगा, ये 7। तो अब इसकी हम प्रायिकता देखेंगे तो ये बन जाएगा 7/8। बोलिए, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? ठीक। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो और जैसे इसमें और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, अगर समझ में आया होगा तो आप देखेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो है आप कमेंट के साथ करते रहेंगे। थैंक यू।